कांटी क्षेत्र की झिटकाही मधुबन पंचायत के बथनाहा गांव में 100 वर्षों से श्मशान के रूप में उपयोग हो रही जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनाने की अंचल अधिकारी की अनुमति से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। इस निर्णय के खिलाफ स्थानीय लोग आंदोलित हैं। मंगलवार को पूर्व मंत्री और भाजपा नेता अजीत कुमार ने साइनपट्टी बगरा में ग्रामीणों के साथ बैठक की। ग्रामीणों ने बताया कि झिटकाही मधुबन, गोपालपुर, सादिकपुर सहित 1 दर्जन गांवों के लोग इस श्मशान में अंतिम संस्कार करते हैं। पास में सरकारी खाली जमीन होने के बावजूद श्मशान भूमि पर भवन निर्माण की अनुमति दी गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना ग्राम सभा के फर्जी एनओसी जारी की गई। अजीत कुमार ने शांति बनाए रखने और जिलाधिकारी से बात करने का आश्वासन दिया। जरूरत पड़ने पर आंदोलन की बात कही। हाल ही में संवेदक द्वारा जेसीबी से खुदाई शुरू होने पर ग्रामीणों के विरोध से काम रुकवाया गया। बैठक में मिठू पांडे, राजेश महतो, अवधेश पंडित सहित कई ग्रामीणों ने विचार रखे। देखिए, कांटी विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र जिसमें झिटकाही, गोपालपुर, सादिकपुर, महर्था, साइन, बथनाहा, भीमलपुर सहित कई गांव का श्मशान बथनाहा में एक बिहार सरकार का जमीन है जिसको गांव के लोग कहते हैं सिरहा। 5-6 एकड़ जमीन पर 200 साल पहले से वहां श्मशान के रूप में मुर्दा का अंतिम संस्कार करने के लिए वहां लोग जाते हैं। आज से 4-5 रोज पहले एक संवेदक आकर हमारे श्मशान के जमीन को खोदना शुरू किया। जब गांव के लोगों को जानकारी मिली कि हमारे श्मशान घाट को छेड़छाड़ किया जा रहा है तो 10 गांव के स्त्री पुरुष आक्रोशित होकर वहां पहुंचे। दूरभाष पर हमारे साथियों ने खबर किया कि हमारे श्मशान घाट में, हमारे श्मशान के जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। हमने तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया और हमने कहा कि 200 साल से जिस जमीन पर मुर्दा दफनाने का काम हो रहा है और उस जमीन पर आप पंचायत सरकार भवन या दूसरा कोई सरकारी मकान का निर्माण कराने का आदेश दिए हैं। आप आम सभा कराए हैं, आप ग्राम सभा कराए हैं, आप पंचायत से एनओसी लिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सभी कागजात आए थे तब हमने इसका एनओसी दिया, लेकिन आप जब कह रहे हैं और मुझे भी सूचना आई है, हम अभी तत्काल इसको रोकते हैं। कहने का मतलब है कि सरकार का जमीन अगर किसी विभाग को, पंचायत को सुपुर्द करना है तो उसके लिए आम सभा, ग्राम सभा करना है और उस इलाके के संबंधित लोगों का अनुमति, स्वीकृति लेने के उपरांत ही हम उसको किसी विभाग को किसी प्रयोजन के लिए हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन इस यहाँ पर भीतर ही जनप्रतिनिधियों ने ये एक वर्ग विशेष के भावना के साथ खिलवाड़ करते हुए और श्मशान के जमीन को ये पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित करके पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए जो सो दे दिया, ये काफी निंदनीय है और इससे समाज में तनाव है। समाज हमारा काफी आक्रोशित था। आज आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ लोग बैठे हैं और सबों ने कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन पूर्वजों के लिए, जो हमारा पूर्वजों का जहां हम अंतिम संस्कार किए हैं उस जमीन पर हमारा अगर किसी भी तरह छेड़छाड़ होगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आए हैं और लोगों को बताए हैं कि आप शांति से रहिए, आप शांति से रहिए और हम आपकी बात जिला प्रशासन से, कलेक्टर से, मुख्यमंत्री से और पार्टी फोरम पर ले जाकर, चूंकि ये
आम लोगों के भावना से जुड़ा हुआ ये मसला है। हमने लोगों को आश्वस्त किया है कि हम तुरंत बात करते हैं और किसी कीमत पर श्मशान का जो उपयोग जहां हम लोग कर रहे हैं उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। हम हर हालत में लड़के इसको सुनिश्चित करेंगे। और इसी क्रम में आए थे, हम कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। हम पार्टी के अध्यक्ष को भी इसकी सूचना दे दिया है कि श्मशान जमीन रहते वहां 20 एकड़ से अधिक जमीन है, सारा खाली जमीन को छोड़ दिया गया और केवल श्मशान के जमीन को टारगेट करके और उसको हस्तांतरित करने का जो है सो कार्रवाई किया गया है। हमारा कहना है कि जब जमीन वहां नहीं रहता तो फिर उस पर विचार होता, लेकिन जब ऑलरेडी वहां 7, 8, 10 एकड़ जमीन खाली पड़ा हुआ है, पड़ती जमीन है, तो उसको ना पहले यूज करो। ये श्मशान और इस इलाके में श्मशान का दूसरा कोई जगह नहीं है। ये 200 साल पहले से हम लोग इसमें अपना पूर्वजों का जो भी मरते हैं घर में मुर्दा फूकने का काम करते हैं। तो हम आपके माध्यम से आम लोगों को कहा है कि आप शांति से रहिए लेकिन सजग रहिए। और बाकी हम जिलाधिकारी जी से भी 1-2 दिन के अंदर में समय लेके बात करेंगे और किसी कीमत पर हमारे श्मशान के जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हमने ये आम लोगों को पूरा बता दिया है कि किसी कीमत पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है और इसको सुनिश्चित हम कराएंगे। आगे का क्या रणनीति रहेगा? लगातार जो है यहाँ पर नहीं, रणनीति क्या है, लोग सजग है। हमने लोगों को कह दिया है कि आप सजग रहिए, शांति से रहिए। आपकी लड़ाई अजीत कुमार लड़ेगा और जरूरत पड़ेगा तो आपको हम रोड पर लाएंगे और अपना अधिकार और हमारा जो ये जो हमारा आस्था है, ये जो हमारा आस्था है, इस पर अगर हमला होगा तो हम भी रोड पर लड़ेंगे। ये तो क्लियर कट है।